बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज हम लोग इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये मैंने बनाई है तकरीबन 4 से 5 साल की बेबी के लिए, लेकिन रिक्वेस्ट है उनकी कि मैं 13 साल की बच्ची का भी बताऊं, और कल मुझे किसी ने कमेंट्स करके बताया मैं 7 साल की बच्ची का भी बताऊं। तो अपने वीडियो स्किप नहीं करनी। मैं आगे चल के आपको वीडियो में इसको किसी भी साइज में बनाने का फार्मूला बताऊंगी कि आप इसका साइज किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सब्सक्राइबर की फरमाइश पर ही वीडियो है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कपड़े की बात करें तो आप लोग सॉफ्ट कॉटन ले सकते हो। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 गज कपड़ा 40 इंच अर्ज का। ये हमारा है 4 साल की बेबी के लिए। फिर आपका जिस तरह साइज बनता जाएगा आप उसको कट करते जाओगे। उसकी मैंने 30 इंच चौड़ाई रखते हुए पीस अलग कर लिया है, और ये 10 इंच का पीस अलग कर लिया है। 10 इंच का जो पीस है वो हमारी टॉप बनेगी। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर वाली टॉप की ही कटिंग कर लेते हैं। टॉप की चौड़ाई मैंने ली है 12 इंच पर 2 पीसेस, और लंबाई हमने ली है 8 इंच पर। ठीक है, सेम हम लोगों ने एक ही साइज में 2 पीस ले लेने हैं। इनको इस तरह से हम लोग फोल्ड करेंगे। अब हम लोग तीरा लेंगे, तो तीरा यहाँ पर 10 इंच तक मेरा तैयार है, तो हम लोग यहाँ पर 11 इंच ले रहे हैं। हाफ इंच एक्स्ट्रा हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, और लेंथ इसकी टॉप की हम लोगों ने रखनी है 7 इंच पर। तो कटिंग मैं 7 इंच पर कर रही हूँ। अगर आप लोग बड़ा बना रहे हो, इससे 2 साल बड़ा है, तो आप 1 इंच मजीद टॉप लंबी कर सकते हो। तीरा आप अपनी शर्ट के हिसाब से ले लोगे। अब हम लोग यहाँ पर इसकी गुलाई दे लेंगे। गुलाई देखें हमने इस तरह से देनी है, सारी राउंड आएगी। ठीक है, कहीं से भी सीधी नहीं आनी, सारी राउंड हमारी टॉप होगी। क्योंकि आप मॉडल की पिक में भी देख सकते हो यही शेप है इसकी टॉप की। अब हम लोग टॉप की कटिंग कर लेंगे, ऊपर से हम लोग अरेब भी कटिंग कर लेंगे। गले की बात करें तो गला मैं 4 साल की बेबी का 2 इंच चौड़ाई ले रही हूँ और 2 इंच ही लंबाई ले रही हूँ। आपके जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आप एक एक सूत गले का साइज बड़ा करते जाओगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने गले की कटिंग कर ली। इन लोगों ने बैन लगाया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर बूट पाइपिंग भी लगा सकते हो। अब ये कपड़ा आप चाहे तो चिकन का ले सकते हैं, और चाहे तो मेरे पास चिकन का कपड़ा नहीं था तो मेरे पास नेट थी, मैं वही नेट यूज कर रही हूँ। इस तरह मैं नेट इसके साथ अटैच करते हुए सारा सिलाई कर लूंगी कपड़ा। अगर आप बाजार से चिकन लेके आओगे तो आप फिर चिकन का कपड़ा ही लगा सकते हो। अब हमने ये अपना कपड़ा अटैच किया है, और ये देखिए इस तरह हमने एक कोने से पकड़ के दूसरे कोने को परखना है, यहाँ पर जहां पर हमारा सेंटर बनेगा। इसमें पमाइश नहीं हमने लेनी, हमने इसी तरह कपड़ा फोल्ड करके ही अपना साइज निकालना है। ये सेंटर पर हम लोगों ने निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पता लग गया होगा किस तरह से मैंने कॉर्नर फोल्ड किए हैं। अब ये जो 30 इंच चौड़ाई में हमने कपड़ा कट किया था इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, और यहाँ से मैंने रख ली है जी टॉप की लेंथ। टॉप की लेंथ मैंने रखी है 16 इंच पर, और ऊपर से हम लोगों ने 11 इंच पर बाजू रखे हैं। ठीक है, ये मैंने फोल्ड किए हुए हैं। ये दोनों दो पीस हैं, 2 पीस ही हमारे टॉप के हैं, 2 पीस ही हमारे बाजू के हैं। चौड़ाई दोनों की ही 30 इंच पर है। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। ये पूरा 1.5 गज कपड़ा है। ठीक है, उसकी बस मैंने साइड से 10 इंच कपड़ा उतार लिया था टॉप के लिए। अब ये है हमारी फ्रंट बैक और ये है बाजू। ठीक है, आपको मैंने दोबारा से बता दिया है। इसको मैंने फोल्ड किया हुआ है। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ कर ली है, बाजू की भी और उसकी नीचे वाली जो फ्रिल है उसकी भी। दोनों को हम लोग बिल्कुल इकट्ठा रखेंगे। यहाँ पर सिर्फ दोनों की लेंथ में फर्क है, बाकी बिल्कुल सारा एक जैसा है। अब हम दोनों पीसेस को अलग अलग कर लेंगे। तो अब ऊपर से हमने शोल्डर की हल्की सी कटिंग देनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 इंच ले रहे हैं। आपके जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आप यहाँ पर भी 2-2 सूत बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 इंच लिया है। 2 इंच निशान लगाने के बाद हम लोगों ने यहाँ अरेब इसको कट करना है बाजू तक। ये हमने चारों पीस इकट्ठे कट करने हैं, नीचे वाली फ्रिल का फ्रंट बैक भी और दोनों बाजू भी। ठीक है, ये हमने इस तरह अरेब बना लेना है जहां तक बाजू का कपड़ा आ रहा है वहां तक। अब हम बाजू को सेंटर से फोल्ड करेंगे इसी तरह, और इसके भी सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ये आपका जिस साइज में भी फ्रॉक होगा अपने बाजू के भी इसी तरह से सेंटर बना के तो सेंटर में निशान लगाना है। अब हमारे बाजू का काम फाइनल हो गया है। हम अपने बाजू एक साइड पर कर देंगे। अब फ्रंट और बैक जो है उसमें फ्रंट साइड थोड़ी सी ऊंची है और बैक जो है वो लॉन्ग है, सिर्फ 1 इंच का ही फर्क है। तो इस तरह हम लोग इसके कॉर्नर से इसकी हल्की सी गुलाई दे देंगे। ये गुलाई भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ इस तरह की गुलाई होगी। ठीक है, जो नॉर्मल शर्ट के दामन की गुलाई होती है उस तरह की गुलाई इसकी नहीं होगी। ये मैंने फ्रंट साइड थोड़ी सी छोटी कर ली है और बैक साइड लंबी है।
अब हमने इसके ऊपर से कटिंग देनी है, तो यहाँ पर आएगा हमारा ये वाला निशान काम। हमने जो निशान लगाया था वो हम लोग इस तरह कपड़े के स्टार्टिंग पे रखेंगे और देखिए गुलाई हमारी जहाँ पर आ रही है यहाँ पर हमने निशान लगाना है। यहाँ भी इंची टेप की मदद से हम निशान नहीं लगाएंगे, हम लोग अपनी टॉप की गुलाई की मदद से यहाँ पर निशान लगाएंगे, फिर ही हमारी सही चुनट आएगी। तो ये इस निशान तक हमने वहां से ये देखिए इस तरह कॉर्नर तक इसको मिला देना है। बिल्कुल बे शेप ये बन रही है, तो हम लोग यहाँ पर ये बे शेप में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इसके भी इधर सेंटर में एक निशान लगा लेना है कैंची की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पूरे ड्रेस की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम लोग अपनी फ्रंट और बैक दोनों साइड की जो फ्रिल है उसके ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर चुनट डालेंगे मशीन की मदद से, और नीचे से हम लोग दामन बिल्कुल इस तरह से बारीक बारीक सा फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए चुनट डालने के बाद बिल्कुल टॉप वाली गुलाई यहाँ पर आ चुकी है, जिस तरह से टॉप की गुलाई थी। अब हमने यहाँ से सेंटर से सिलाई लगाते हुए स्टार्ट करना है, और ये जो हमारा इधर निशान लगा था वहां तक हमने सिलाई लेके आनी है। और यहाँ से देखिए 1/2 इंच पर हमने फ्रिल वाला कपड़ा छोड़ देना है, 1/2 इंच के ऊपर हमारी सिलाई बिल्कुल नहीं आएगी। इसी तरह सिलाई जब हम लोग इस तरह घुमाते हुए दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो वहां पर भी हमने निशान पर आकर 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देना है, 1/2 इंच पर हमारी सिलाई बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पे टॉप सिलाई हो चुकी है, तो आप देख सकते हो दोनों साइडों से मैंने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ दिया है। आगे चल के आपको पता लगेगा हमने ये क्यों छोड़ा है। अब हमने फ्रंट पर बनानी है जी बटन टेक। बटन टेक के लिए मैंने लिए हैं 4.5 इंच पर हमारी सेंटर बटन टेक है। टोटल पट्टी की लंबाई है 5.5 इंच। इस पर मैंने 4 लूप्स लगा लिए हैं। 4 लूप्स लगा के आप इस तरह यहाँ पर सिलाई कर लोगे। अगर ये चीजें मैं आपको बताऊं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि हमारी टॉप जहाँ पर अटैच है उससे ऊपर हमारी बटन टेक आनी चाहिए। बटन टेक हमारी टॉप से नीचे नहीं जानी चाहिए। अब हम लोग अपने तीरे की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तीरे की सिलाइयाँ लगाने के बाद हम लोगों ने अपने बैंड की पमाइश निकालनी है, तो इस तरह हम लोग गला रखते हुए बैंड की पमाइश निकाल लेंगे और गला कट कर लेंगे। ठीक है, बैंड की वीडियो मैं यहाँ पर नहीं दे रही, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ से आप 4 साल की बेबी का बैंड लगाने का मुकम्मल तरीका देख लोगे, क्योंकि सिर्फ बैंड का तरीका बताने पे ही वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसका लिंक मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब हम तैयार करते हैं अपने बाजू। तो बाजू के हम लोगों ने ये जो निशान लगाए हुए थे उसको मैंने चाक की मदद से लगा लिया है। अब हमने एक पट्टी ली है। यहाँ पर इलास्टिक है मेरा 1 इंच चौड़ा, लेकिन हमने बारीक लेना है। मेरा बारीक इलास्टिक खत्म हो चुका था, तो हम लोगों ने इलास्टिक के लिए यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर एक पट्टी इस तरह सिंपल सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम लोगों ने पट्टी को फिर इस तरह से फोल्ड करके, जैसे नेफा हम लोग फोल्ड करते हैं उस तरह से हमने बाजू के फ्रंट पर ये पट्टी फोल्ड कर लेनी है। सिलाई लगा लेंगे। ये वही पट्टी है जो हमने स्टार्टिंग में निशान लगाए थे। ठीक है, अब हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक आप अपनी तरतीब के मुताबिक डाल सकते हो, जैसे आपको आसान लगता है। मैंने यहाँ पर प्रो लिया है, आप चाहें तो सिलाई के साथ लगा लें। अब आप अपनी कलाई के हिसाब से, मैं यहाँ पर रख रही हूँ इसको 6 इंच पर, तो आप अपने हिसाब से इलास्टिक रखकर निशान लगा लोगे। और ये जो ऊपर शोल्डर वाला एरिया है यहाँ पर हम लोग सारे चुनट डाल लेंगे। चुनट हमें कितनी डालनी है, तो चुनट हमारा ये जो टॉप का ये वाला एरिया बचा है इतनी हम लोगों ने चुनट डाल लेनी है अपने बाजू के ऊपर। सारे बाजू में हम लोग डालेंगे, पर स्टार्टिंग और लास्ट में हम लोगों ने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ देना है। अब हमने यहाँ पर जो 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ा था वो क्यों छोड़ा था, तो ये देखिए जनाब, ये जो हमने कटिंग की थी हमने बाजू की अरेब साइड इकट्ठे रखते हुए फ्रंट और बैक के साथ, ये हमने उसी तरह अब यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल सिंपल सिलाई लगेगी, अरेब के साथ अरेब मिलाते हुए, बिल्कुल जैसे हमने कटिंग की थी उसी तरीके से। एक साइड हम लोगों ने फ्रंट साइड के ऊपर सिलाई कर लेनी है, एक साइड हमने बैक साइड के ऊपर सिलाई कर लेनी है, और फिर हमने ये चुनट अटैच करनी है। दोनों साइडों का हमारा सेम तरीकाकार होगा। तो चले हम लोग मशीन पर चलते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैंने बाजू और जो फ्रंट का एरिया है उसको इकट्ठे सिलाई लगा ली है दोनों साइडों से। एक साइड हमने फ्रंट के साथ अटैच कर ली है और एक साइड बैक के साथ। अब ये देखिए हमारा बिल्कुल फ्रिल इस तरह आ जाएगी। ये हमारा पैटर्न इसका रेडी हो जाएगा सिलाई लगाने के बाद। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको हर चीज समझ आ रही है। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग अपनी फ्रिल को पलट लेंगे सीधी साइड के ऊपर इस तरह से।
इस तरह से पलटने के बाद सीधा करेंगे और हम लोग यहाँ से अपनी चुनट के ऊपर से ही चुनट सिलाई लगाना शुरू करेंगे। जहाँ पर हमने जोड़ डाला है वहाँ पर हम लोग थोड़ी सी चुनट ले आएंगे ताकि पता ना लगे कि हमने दोनों पार्ट्स अलग अलग अटैच किए हैं। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद अब हमने टॉप के ऊपर बिल्कुल एक पाँव पाँव का बखिया लगा लेना है ताकि हमारी चुनट जो है वो नीचे वाले एरिया में अच्छे से बैठ जाए। तो चुनट भी डालने के बाद आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने बाजू और फ्रिल अलग अलग अटैच की है। अगर इकट्ठे अटैच करें तो कम ज्यादा होने का बहुत खदशा होता है, ठीक है, फिर मुसीबत पड़ जाती है। ये है जी हमारी वो वाली सिलाई और टॉप भी हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमने करनी है अपने बाजू की सिलाई बंद। बाजू की सिलाई हम लोग किस तरह बंद करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने 2 इंच नीचे पर एक निशान लगा लेना है बाजू के दोनों साइडों पर। ये जो हमने गुलाई दी थी वो वाली गुलाई है और यहाँ पर हमने गुलाई फोल्ड कर ली हुई है। इस तरह से हम बाजू को उल्टा करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने अपने इलास्टिक से स्टार्ट करनी है इस तरह से कुछ। तो ये देखिए जब हम लोग सिलाई लगाएंगे इलास्टिक पर सीधी लाने के बाद हम लोगों ने आगे से ये अपनी सिलाई इस तरह से ले आनी है और यहाँ से हम लोगों ने यहाँ लास्ट करना है जो हमने निशान लगाया है, ठीक है। ये सिलाइयाँ हमारी दोनों बंद हो गई हैं। अब आपने यहाँ पर तरीका बहुत गौर से देखना है। ये देखिए हमारी फ्रंट बैक है ना, इसकी हमने अंदर की साइड पर बाजू को अंदर कर देना है। यहाँ से आप देखिए बाजू हमारा अंदर चला गया। अब हमने ये दोनों सिलाई वाले एरिए, ठीक है, जहाँ से हमने बाजू अटैच किए थे, दोनों सिलाई वाले एरिए इस तरह से इकट्ठे पकड़ लेने हैं। ये बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है, ठीक है। इस तरह पकड़ने के बाद हम लोगों ने आर्म होल देखना है हमने कितना खुला रखना है। तो मैं 4 साल की बेबी के लिए, ये 4 से 5 साल की बच्ची को आराम से ये वाली टॉप का साइज आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर रखूंगी जी 6.5 इंच पर खुला। आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 6.5 इंच मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होगा, कंफर्टेबल रहेगा बेबी के लिए। तो आप चाहें तो यहाँ पर 7 इंच भी कर सकते हो। तो आर्म होल हम लोगों ने 7 इंच पर छोड़ने के बाद यहाँ पर सिंपल एक मशीन की मदद से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम पहले निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने के बाद ये हमने सिलाई लगानी है। सिलाई हम लोग लास्ट पे बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से हम लोग एरिया छोड़ देंगे ताकि फ्रंट साइड से उसकी जो गुलाई है वो डिस्टर्ब ना हो। यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा एरिया छोड़ देना है। इस तरह देखिए मैंने निशान वाले एरिया से अपनी सिलाई स्टार्ट की है कि जो 6.5 इंच आर्म होल रखने के बाद की थी, और यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट से आके थोड़ा सा छोड़ दिया है। मैंने कहा आपको सिलाई लगाकर दिखा दूं ताकि किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हम जब इसे सीधा करेंगे तो ये देखिए ये हमारी अंदर वाली साइड पर आ गया है। इसका बाजू और फ्रंट बैक अलग हो गई है, लेकिन ये सिर्फ अंदर से अलग लगेंगे। बाहर वाली साइड से ये बिल्कुल एक ही लगेगा। बाहर वाली साइड से ये नहीं लगेगा जैसे हमारे बाजू अलग से हैं। तो यहाँ पर हमारी टॉप हो गई है रेडी। बटन मैं लगा लूंगी, बटन आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक लगा लेंगे। और अब हम चलते हैं इसके साइज की बात करते हैं। तो साइज आप लोगों ने, अगर ये आप बना रही हैं 7 साल की या 6 साल की बेबी का, तो आपकी सारी जो इसकी खुलाई है वो इतनी ही रहेगी। आप बस तीरे वाली एरिया से 1 इंच तीरा बड़ा कर लोगे और जो आपकी टॉप है वो भी आप 1 इंच लेंथ में ज्यादा कर लोगे। बाकी आपका सारा तरीका का यही रहेगा। बाजू भी आपने 2 इंच बढ़ा लेने हैं और ये जो टॉप के नीचे फ्रिल है उसको भी आप 2 से 3 इंच तक बढ़ा सकते हो। बाकी ये बेबी के अपने साइज पर भी डिपेंड करता है कि आपके बेबी की ग्रोथ किस तरह की है, उनकी लेंथ कितनी आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 13 साल की बच्ची का। जैसे कि उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि मुझे 13 साल की बेबी के लिए बताएं, तो उसके लिए आपने टॉप की लेंथ रख लेनी है 9 इंच पर और तीरा आपकी बेबी का जो होगा मेरे ख्याल से 13 इंच पर ही उनका तीरा आएगा। टॉप की लेंथ आप कर लोगे 9 इंच, चौड़ाई आप कर लोगे 13 इंच। बाजू जो उनकी शर्ट के साइज का बाजू होगा वो आप रखोगे। लेंथ जो है 13 साल की बच्ची की वो 25 से 26 इंच पर आएगी, ठीक है। तो 25 से 26 इंच आपने लेंथ रखते हुए उसके अंदर से आपने फिर टॉप वाला एरिया माइनस करना है। फिर जो बचेगा वो आपकी ये नीचे वाली फ्रिल होगी। खुलाई की बात करें तो आप लोग इसमें चुनट डलती है, तो मैंने इसकी 30 इंच रखी है। आप उसकी 35 से ऊपर कुछ भी कर सकते हो, 35, 36, 37 इंच तक आप उसकी चौड़ाई ले सकते हो। चुनट है तो ये चीजें कवर कर जाती है चुनट। बाकी सारा तरीका का यही होगा। बाजू के फ्रंट का इलास्टिक भी आप अपनी पसंद के मुताबिक लोगे। तो
तो यहाँ पर इस ड्रेस के साथ मैंने ये शॉर्ट अफगानी शलवार बनाई है। ये भी मैंने बहुत शॉर्ट बनाई है, यानी कि बिल्कुल लॉन्ग नहीं है, ये घुटनों से ऊपर है। ये आपके लिए हल्का सा आइडिया है, आप चाहें तो इस तरह के ड्रेसेस के साथ इस तरह अफगानी शलवार बना सकते हो, ये बहुत ही अच्छी लगती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अगली वीडियो के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।